Tally online. We have completed cash book, bank book. We have done bank reconciliation also. We have solved so many exercises. And then I have taught you about the journal entries also. मैंने आपको कैश बुक, बैंक रिकंसिलेशन सिखाया है। उसके ऊपर हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व की है। उसके बाद मैंने टैली में जर्नल एंट्रीज आपको सिखाया है, जो अकाउंटिंग में फाइनलाइजेशन के लिए काम आता है और जो बहुत दिमाग का है। अगर आपको जर्नल एंट्री ये प्रॉब्लम समझ आया तो टैली में जो डिफिकल्ट पोर्शन था वो खत्म हुआ। अभी आपको जो समझना है, जो सीखना है, वो अलग अलग अकाउंटिंग के कंसेप्ट है। तो मैं आज आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने वाली, उसका नाम है इन्वेंटरी। मैं आज आपको टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इन्वेंटरी। Now let me explain you what is inventory. See, now you already know what is cash book and what is bank book. जैसे पैसा आपके पास आता है और पैसा जाता है, तो अभी जब भी आप पैसे का हिसाब किताब रखते हैं तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। ओके, पैसा आएगा पैसा जाएगा, उसके लिए आप कैश बुक मेंटेन करोगे, बैंक बुक मेंटेन करोगे। तो वो जो आप करते हैं कैश बुक एंड बैंक बुक, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, which is related to the currency, which is related to the money. Now today I am going to explain you about inventory. तो ये इन्वेंटरी क्या है? जो कोई अपना बिजनेस करता है, वो बिजनेस के अंदर अगर उसको बाइंग एंड सेलिंग करना है, फिर वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, उसको इन्वेंटरी मेंटेन करनी पड़ती है। हम एग्जांपल लेंगे, जैसे बाइट कंप्यूटर का हमारा एग्जांपल लेंगे। वहां पे हम क्या बाय करते हैं, क्या सेल करते हैं। तो अभी आप सब टैली सीख रहे हैं। जो टैली हम आपको सिखा रहे हैं वो टैली सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसका सर्टिफिकेशन किसका है? उसका सर्टिफिकेशन MKCL का है, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हम करते क्या है कि हम MKCL से टैली का कोर्स हर स्टूडेंट के लिए परचेज करते हैं। MKCL से हम टैली का कोर्स हर स्टूडेंट के लिए परचेज करते हैं, और वो एक कोर्स हमने परचेज किया, एक कोर्स हमने सेल किया, तो हम उसका स्टॉक नहीं रखते, क्योंकि हमारे पास जब भी आप बोलेंगे हमको टैली करना है, हम तुरंत MKCL को बोलेंगे मुझे हमें एक टैली परचेज करना है। एक मोमेंट में हम परचेज करेंगे, वो हमारे लिए हमेशा रेडी रहता है। हम परचेज करेंगे, आपको सेल करेंगे। तो ये भी एक सर्विस है, तो भी उसको इन्वेंटरी का हिसाब रखना पड़ता है। ये मैंने आपको एग्जांपल बोला, दोज हु आर इन सर्विस इंडस्ट्रीज, उनको भी इन्वेंटरी क्यों मेंटेन करने का। अभी मैं दूसरा एग्जांपल लूंगी। अगर कोई दाल चावल कांदे बटाटे सब्जी बेच रहा है, तो उनको इन्वेंटरी रखना पड़ेगा। दुकान बहुत बड़ा है, तो वो जो दुकान का मालिक है उसको सामने क्या क्या स्टॉक पड़ा है वो नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा भी तो वो उसका वैल्यूएशन नहीं कर पाएगा। अगर उसका वैल्यूएशन दुकानदार को करना है तो उसको इन्वेंटरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अभी वैल्यूएशन क्यों करेगा? अभी चोरी हो गया, खराब हो गया, तो उसका नुकसान ही होगा ना, तो उसको उसका वैल्यूएशन रखना ही है। आप पैसे क्यों गिनते हैं? कैश रिसिट्स, कैश पेमेंट, फिर बैलेंस आपके हाथ में इतना है, ये हिसाब आप क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको कितने पैसे मिले और कितने पैसे गए और कितने पैसे आपके हाथ में है। वो पता लगाने के लिए आप अकाउंटिंग करोगे। अभी आप इन्वेंटरी कब क्यों करोगे? आपके पास कितना माल आया, आपने कितना माल दिया, और अभी आपके पास कितना माल बचा है, उसका हिसाब किताब रखने के लिए आपको इन्वेंटरी मेंटेन करना पड़ता है। अभी मैं मेधा को सवाल पूछूंगी कि मैंने 2 वर्ड्स में जो इन्वेंटरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, वो समझी या नहीं समझी? बोल मेधा। हो समजलं. हाँ,
वो मी है तो मैं जो कुछ एक्सप्लेन करूंगी हमारे डे टू डे लाइफ का ही एग्जांपल होगी, तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए हमको इन्वेंटरी मेंटेन करनी पड़ती है। तो अभी इन्वेंटरी मेंटेन करने की, तो उसमें हमने जब भी अकाउंटिंग किया, तो अकाउंटिंग में पहले क्या किया, हमने कंपनी क्रिएट की, उसके बाद हमने लेजर्स क्रिएट किए, उसके बाद हमने वाउचर एंट्री चालू किया। अभी मैंने आपको बुक्स दिए हैं, तो आप पेज नंबर 20 पे जाइए, आप पेज नंबर 20 पे जाइए। पेज नंबर 20 से इन्वेंटरी चालू होता है। तो इन्वेंटरी मीन्स स्टॉक और गुड्स। Those who deal with the purchase and sale, they have to maintain inventory. मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, दाल चावल कांदा बटाटा। और अगर इनके से टैली बेचना है, एमएससीआईटी बेचना है, वो सब लोगों को इन्वेंटरी बनानी पड़ेगी। फिर आप अकाउंट करते हैं, तो आपको क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बोला लेजर क्रिएट करेंगे और फिर आप वाउचर एंट्री चालू करेंगे। तो इन्वेंटरी चालू करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है? इन्वेंटरी चालू करने के लिए आपको पेज नंबर देखो, पेज नंबर 20 में। हाँ, आपने इन्वेंटरी चालू की, तो आप क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी विथ अकाउंट विद इन्वेंटरी। तो अभी जो टैली का नया वर्जन है, उसको वो सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट ऑल द कंपनीज आर अकाउंट्स विद इन्वेंटरी। ओके, फिर आपको F12 करना है, आपको F11 करना है। F11 में इन्वेंटरी फीचर्स है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। अभी मेधा का लैपटॉप अभी तक चालू नहीं हुआ, तो उसके पास, उसको मालूम नहीं है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन है जो सेट करना पड़ता है। फिर वहां पे क्या करना पड़ता है वो हम बाद में देखेंगे। फिर आप जाओ, आपको परचेज ऑर्डर यस करना पड़ता है। अब ये परचेज ऑर्डर है क्या? नाउ यू आर डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग, आपको कुछ सेल करना है, तो सेल करना है, उसके पहले कुछ परचेज भी करना है। तो परचेज करना है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको फोन करोगे और बोलोगे भैया मुझे वो 4 गोनी चावल और 2 गोनी दाल भेजो। आपने ऐसे फोन किया, आप आपके काम में लगे रहे। हाँ, आपका दूसरा भी कुछ काम था, आप आपके काम में लगे रहे। फिर उसने कुछ भेजा ही नहीं आपको, फिर आपको वो कैसे याद रहेगा? इसके लिए आपको जो जो ऑर्डर करना है वो आपको परचेज ऑर्डर के जरिए ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो टैली में रिकॉर्ड होगा। फिर जब भी आप टैली में बैठोगे, वो दिखाएगा पेंडिंग परचेज ऑर्डर, फिर याद आएगा, अरे हाँ मैंने वो उसको चावल और दाल का ऑर्डर भेजा था, ऑर्डर दिया था, उसने दिया ही नहीं है, तो उसको वापस घुमाएंगे, वापस अभी डांटेंगे, भैया मैंने तुझे 2 दिन पहले ऑर्डर दिया था, दिया क्यों नहीं अभी तक? ये आप कब कर सकोगे? अगर आपके पास कुछ रिकॉर्ड है। तो वो रिकॉर्ड बनाने के लिए वाउचर रहता है परचेज ऑर्डर, तो वो पहले ऑन करना पड़ता है। तो आपको अलाउ परचेज ऑर्डर ऑन करना पड़ता है। मैं नोट्स को रेफर करके बता रही हूँ, ताकि आप प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप नोट्स देख के प्रैक्टिकल करोगे। फिर आगे है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। टू स्टार्ट विथ आप मल्टीपल गोडाउन नहीं यूज करेंगे। हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि हम तो छोटे हैं, हमारे पास एक ही गोडाउन है। ओके, फिर मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी भी पहले हम नहीं लेंगे, हम लोग सिंपल लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाना है, आपको लेजर में क्रिएट में परचेज अकाउंट क्रिएट करना है। अभी आपको लेजर क्रिएट करना मालूम है? यस मेगा, यू कैन क्रिएट द लेजर। आप अकाउंट इन्फो में जाओगे और लेजर क्रिएट कर पाओगे, तो आपको परचेज का लेजर क्रिएट करना है। उसके बाद आपको सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करना है, वो भी आप कर पाओगे। सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर का क्रिएट करना, जैसे आपने परचेज का लेजर क्रिएट किया, आप सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करोगे। तो आपको इन्वेंटरी करनी है, तो आप क्या करोगे, आप
अकाउंट इन्फो में जाएंगे और पहले परचेज का लेजर और फिर सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ तक आपको कुछ नया मैं नहीं सिखा रही, यहाँ तक सिर्फ ये लेजर क्यों क्रिएट करने के उसका बैकग्राउंड आपको मिला। फिर आप सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करोगे, वहां पे सेटिंग है बिल बाय बिल। तो बिल बाय बिल आपको यस देना है ताकि उसने कुछ आपको बिल दिया, आपने पेमेंट किया, उसने बिल दिया, आपने पेमेंट किया, वो बिल बाय बिल मेंटेन करने को आसानी हो। फिर आपको इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन मेनू में जाना है। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी, मैं टैली में दिखाऊंगी ये इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन क्या है। तो 2 मिनट लूंगी मैं प्रेजेंट नाउ कर रही हूँ और मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं अभी टैली में जाऊंगी। एंड नाउ दिस इज द टैली। Now I am creating new company. So this I will shut. I will create new company. तो न्यू कंपनी आपको जो फोल्डर सिलेक्ट करना है वो फोल्डर लेना है। फिर मुझे कंपनी लेनी है बाइट इन्वेंटरी। बाइट इन्वेंटरी मेलिंग एड्रेस एंड और वो सब इमटेरियल है, मैं कुछ नहीं लूंगी। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 20 से लूंगी। फिर मेरा रुपीज वो सब सेम है, वो सब आपको मालूम है। डेसिमल प्लेसेस में 0 रखूंगी। पैसे में मुझे हिसाब नहीं करना है क्योंकि मैं होलसेलर हूँ। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और अमाउंट इज वर्ड 0। एक्सेप्ट यस। यहाँ तक आपको सब कुछ मालूम था। फिर मैंने आपको बोला है आपको F11 प्रेस करना है। तो देखो स्क्रीन के ये कॉर्नर में सेकेंड लास्ट बटन है F11। F11 में देर आर 2-3 टाइप्स ऑफ फीचर्स। वन इज अकाउंटिंग फीचर, द अदर वन इज इन्वेंटरी फीचर। अभी मुझे इन्वेंटरी फीचर देखना है तो मैं इन्वेंटरी फीचर सिलेक्ट करूंगा। जो बुक में है वैसे के वैसे मैं जा रही हूँ, बट आई होप यू हैव अ बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर रेफरिंग दैट। मैं ये पर्पसली करती हूँ क्योंकि मेरा अभी लेक्चर खत्म होने के बाद आप इंडिपेंडेंटली बुक को रेफर करके आप आपके पीसी पे प्रैक्टिकल कर पाओगे। बार बार मुझे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी बुक में दिया है यस, लेकिन वो मैं अभी यस नहीं कर रही हूँ। Please make a note on your book to keep no to start with. Yes, Parth? Yes. So make it no to start with. तो ये मैंने no किया because I want to show you yes करके क्या होता है। I always keep on telling you if you do mistakes you will learn more. Now multiple go down no. Category no. वो सब कुछ notes में yes दिया है, but to start with हम वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको टू स्टार्ट विद इन्वेंटरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है, एडवांस नहीं बनानी है। देन आई विल गिव यू एनेबल। हाँ, देन आगे का सब कुछ नो ही है। देन इट इज एनेबल परचेज ऑर्डर, यस है, वो आपको यस देना ही है। देन सेल्स ऑर्डर, ये बात की बात है लेकिन वो फिलहाल मैं यस कर देती हूँ। सेल्स ऑर्डर, जॉब प्रोसेस हमको नहीं करना है, एनेबल इनवॉइस सब कुछ अभी हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये सब कुछ एडवांस में आता है। यूज ट्रैकिंग नंबर नोट्स में है, यूज ट्रैकिंग नंबर यस। तो ये मैंने सेटिंग किया इन्वेंटरी का यस। इस तरह का सेम सेटिंग आप अकाउंटिंग में भी कर सकते हो। ये पहले किया था आपने, कभी इसमें कुछ किया था? बात कुछ किया था इसमें? कुछ नहीं किया था शायद आपने, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा यहाँ पे कुछ। यस हाँ, तो आप इन्वेंटरी में जाओगे और इन्वेंटरी का ये सेटिंग आपने कर दिया। तो नाउ आई प्रेस एंटर 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 एंड आई विल कंप्लीट। इफ यू आर डूइंग एस्केप, अगर आप कोई भी सेटिंग में एस्केप करते हो तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट। इसको एक्सेप्ट को यस करना ही है, देन ओनली
that settings it will adjust and it will do the changes. तो ये बुक में देखो यहाँ तक हो गया। फिर मैं क्या कर रही हूँ, अकाउंट इन्फो में जाके लेजर क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने एस्केप प्रेस किया, अकाउंट इन्फो का मेनू आया, फिर मुझे लेजर क्रिएट करना है, तो मैं लेजर कर रही हूँ, फिर क्रिएट कर रही हूँ। अभी मैं क्रिएट करूंगी परचेज लेजर, तो परचेज लेजर, तो परचेज लेजर को ग्रुप आएगा परचेज। ये आपने अकाउंटिंग में तो अभी आप एकदम माहिर हो गए ना, यू आर एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग द लेजर, देन यू हैव टू क्रिएट द लेजर। तो नाउ यू आर क्रिएटिंग सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कौन रहता है, जिसके पास से हम माल परचेज करते हैं। तो आई एम क्रिएटिंग एनकेसीएल सन्ड्री क्रेडिटर। आई गिव यू वन मोर टिप, जब भी आप पार्टी का अकाउंट खोलते हो तो पार्टी के अकाउंट के साथ यू शुड ऑलवेज मेंशन whether that party is creditor or whether that party is debtor, because whatever you are creating is not your actual account। ये आप सब ऐसे R&D कर रहे हैं, आप सब ट्रायल ले रहे हैं, तो ये सब फेक है, तो आपको कुछ ध्यान में नहीं रहेगा। इसके लिए एनकेसीएल कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर, मैंने उसको अटैच कर दिया। So never put just NKCL, never put ABC। example में क्या दिया है ना नोट, ABC। अभी ABC is what, PQR is what, it's not meaningful, you always add meaning to the name, so you should give NKCL sundry creditor। तो enter, फिर उसका ग्रुप क्या आएगा, sundry creditor, and then complete it। Now, opening balance. Now, when you will give opening balance, when you have trial balance, and in trial balance, when with that NKCF opening balance is given, then only you will give opening balance. Otherwise, you will not. Okay? यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल था, मैंने निग्लेक्ट किया, उसको यस करना है, वो नोट्स में दिया है। That's why I'm telling you, always go notes by notes. That is, we have taken so much of efforts for you to give you step by step guide। अभी आगे का जो भी नोट्स में नहीं दिया है, एडवांस है, उसको फिलहाल अभी सिलेक्ट मत करो। We are going to the basic level of inventory। यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है। Then I am going to inventory info. I am pressing escape. I am coming out of it. And this is accounting info मेनू। आपको पूरा मालूम है, आपको अकाउंटिंग वाउचर मालूम है, आपको डिस्प्ले मालूम है। Now we are starting with the second menu, which is inventory info। So now press enter in inventory info। Now here you have stock group and stock items। Okay, accounting में what do you have, just go to accounts again। In accounts you have group and you have ledgers, right? Similarly in inventory you have groups and instead of ledger you have item, because since you are dealing with item, that's why you are dealing with inventory। So instead of account, now in inventory there is item, and group is you have in accounts also, you have it in inventory also। Now see the example, inventory info में आपको stock group create करना है, तो stock group में यहाँ पे group में create करूँगी, create। Now group I will create the group MSBTE। It is Maharashtra State Board of Technical Education। ये ग्रुप का नाम है, अंडर प्राइमरी। यस, ये मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, और एनकेसीएल के साथ जो कोर्सेस है वो एक एमएसबीटी का कोर्स है, और फिर एक इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, IGOU।
शॉर्टकट का इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का एम है कुछ तरी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ बाय CMOU. ओके चलो, दिस इज इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी. Okay, and under it is again primary. So MKCL is dealing with the two courses. ये दो कोर्सेज की उनकी कैटेगरी है. कुछ कोर्स में उनकी एग्जाम MSBT की रहती है, कुछ कोर्स में उनकी एग्जाम इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की रहती है. ओके, अभी बुक में हमने जो एग्जाम्पल लिया है वहां पे देखो स्टॉक ग्रुप क्या है. स्टॉक ग्रुप में सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट्स ऐसे है. तो जो हिसाब से आप एग्जाम्पल ले रहे हो वो हिसाब से आपके ग्रुप्स हो जाएंगे. देन ग्रुप्स हो गए, दो ग्रुप्स टू स्टार्ट विथ हमारे लिए इनफ है. तो आई विल कम आउट ऑफ इट. तो ये ग्रुप हो गए. अभी ग्रुप को मुझे शो करना है तो डिस्प्ले. सिमिलरली यू हैव दिस टाइप ऑफ मेनू इन अकाउंट्स. जब भी आप अकाउंटिंग क्रिएट कर रहे हो तभी भी आपके पास सेम मेनू है. देन व्हाट यू हैव टू डू. देखो आपके नोट्स में क्या है. आपने स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के बाद यू हैव टू क्रिएट स्टॉक कैटेगरी. कैटेगरी हम अभी नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू मेक योर इन्वेंटरी वेरी सिंपल. देन उसके बाद देखो क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है. अभी आप when you're dealing with the stock, when you're dealing with the buying and selling activities, तो अभी दाल चावल आप बेच रहे हो तो वो किलो में आएगा, टन्स में आएगा. अगर आप फ्रूट्स बेच रहे हो तो वो डजन में आएगा, बॉक्सेस में आएगा. अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हो तो वो क्रेट में आएगा. सो दिस इज व्हाट इज मीन बाय यूनिट. तो अभी आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट नाउ वी आर डीलिंग विद अ कोर्स, वी आर डीलिंग विद टैली, वी आर डीलिंग विद MSCIT. तो दोनों का यूनिट हमको अभी क्रिएट करना है जो सेम है. तो मेरा यूनिट है NOS नंबर्स. इसका फाइनल फॉर्मल नेम लॉन्ग नेम नंबर्स. तो मैंने यूनिट क्रिएट किया. तो यूनिट आप क्रिएट कर सकते हो, आप डिस्प्ले कर सकते हो, आप अल्टर कर सकते हो. एक बार अभी आपको अकाउंटिंग का मेनू समझ गया तो बाकी सब मेनू सब सिमिलर है. इन ऑर्डर मेनू यू विल हैव समथिंग टू क्रिएट, सेम टू डिस्प्ले, सेम टू अल्टर. नाउ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हमने क्रिएट किए. देखो नोट्स में उसके बाद क्या है, गो डाउन. मैंने बोला है टू स्टार्ट विथ वी आर नॉट डीलिंग विथ गो डाउन. मैंने गो डाउन सेट भी नहीं किया F11 में. सो इन मेनू इट इज नॉट शोइंग मी ऑल्सो. आई डोंट वांट टू शो यू नाउ. सो गो डाउन को नोट्स में मैंने लिखा है ऑप्शनल. ये बाद में हम करेंगे. उसके बाद वी हैव टू क्रिएट द स्टॉक आइटम्स. सो नाउ स्टॉक आइटम्स. स्टॉक आइटम्स इज सेम like accounting ledger. In accounting ledger you have a cash which is coming out. तो कौन से हेड में कैश आई, कौन से हेड में कैश गई, वो आप ध्यान में रखते हो. तो आपका माल आने वाला है तो कौन सा आइटम आया, कौन सा आइटम आपने परचेज किया, कौन सा आइटम आपने सेल किया, उसका हिसाब आपको रखना है. टू कीप एन अकाउंट for the items which you have purchased, the items which you are going to sell. So those stock items you have to create. So stock items create. So now I am creating MSCIT. Now it is under MSBTE, वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का कोर्स है. और उसको क्वांटिटी क्या है, अभी ये MSCIT मैं डजन में, किलो में अवेलेबल करने वाली क्या, नो, इट इज पर
seat. Okay, so even number is not appropriate. More appropriate is state. तो मैंने यहाँ पे नंबर्स को मुझे चेंज करना है, तो ये कंट्रोल अल्टर करके मैं नंबर्स को चेंज कर सकती हूँ. सीट. दोनों सेम नहीं आएगा. अभी सीट का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा? नंबर ऑफ सीट्स. नंबर ऑफ. ओके. हाँ, ये मैंने बोला ही नहीं. When I am creating ledger, अकाउंटिंग में जब भी मैं लेजर क्रिएट करती हूँ तो वहां पे मैं ओपनिंग बैलेंस दे सकती हूँ. सिमिलरली मैं इन्वेंटरी में जब भी आइटम क्रिएट करूंगी तो मैं यहाँ पे उसका ओपनिंग क्वांटिटी दे सकती हूँ. ओके. जैसे 1 अप्रैल को जब भी मैंने अकाउंटिंग अभी कंपनी चालू किया तो मेरे हाथ में कितने MSCIT के स्टॉक थे, कितना ओपनिंग स्टॉक था, वो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ. मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं कुछ नहीं दूंगी, तो आई गिव क्वांटिटी रेट कुछ नहीं दूंगी, या रेट में दूंगी. क्वांटिटी वाले में दूंगी 0, रेट अलाउड ही नहीं है. ठीक है. यस, इतना क्लियर है पार्ट? यस मेरा, हे सगळं तुला पटकन लक्षात येणार नाहीये. Hello. Yes. Huh? So you have to repeat this. Basically, you have to have PC with you to experiment all these things. Huh? So this is the item I have created. तो आइटम के साथ मैं ऐसे ओपनिंग स्टॉक दे सकती हूँ. मुझे फिलहाल अभी नहीं देना है, तो मैं एंटर करके मुझे दूसरा आइटम अभी क्रिएट करना है. द सेकेंड आइटम इज टैली. नाउ टैली इज नॉट बिलोंगिंग टू MSBT. It is belonging to IGOU. So IGOU. Units is seat only. So seat. Yes. अभी नोट्स में देखो मैंने आइटम सेट किए. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक मुझे देखना है तो उसके लिए इंटीग्रेट अकाउंट से इन्वेंटरी करना पड़ता है. लेकिन अभी मैंने जो एग्जांपल लिया वहां पे मैंने कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक नहीं लिया है, तो वो ऑप्शन में अभी मैं नहीं कंसिडर कर रही हूँ. मैं जा रही हूँ नेक्स्ट पेज पे. दैट पेज नंबर नेक्स्ट इज पेज नंबर 22. ओके, पेज नंबर 22. यस, पेज नंबर 22. बंद है ना आपके? पेज नंबर 22 इज परचेज ऑर्डर. तो नाउ यू हैव टू डू इन्वेंटरी वाउचर्स. आपने अकाउंटिंग वाउचर्स देखे हैं, वहां पे क्या है? रिसिप्ट है, पेमेंट है, परचेज कॉन्ट्रा एंट्री है. तो वैसे अभी मुझे देखना है इन्वेंटरी वाउचर्स. इन्वेंटरी वाउचर्स में मुझे क्या है? अभी फर्स्ट टाइप ऑफ वाउचर इज परचेज ऑर्डर. अभी मुझे यहाँ पे परचेज ऑर्डर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. तो शायद मैंने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिवेट नहीं किया. तो आई विल प्रेस F11 एंड F11 में देखो यहाँ पे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग ऐसे क्या है? फिर क्यों नहीं आया? ऑर्डर वाउचर्स देखा, वहां पे बटन था एक ऑर्डर वाउचर्स, इन्वेंटरी वाउचर्स एंड ऑर्डर वाउचर्स. तो इन्वेंटरी वाउचर्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्डर वाउचर्स एंड इन्वेंटरी वाउचर्स एंड अकाउंटिंग वाउचर्स. अकाउंटिंग वाउचर्स आपको ऑलरेडी मालूम है, वहीं पे मुझे मिल रहा है. सी आई हैव बटन, I have got toggle buttons in the same menu. I have first is accounting voucher. तो अकाउंटिंग वाउचर्स क्या क्या है देखो? कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल्स परचेज. देन आई हैव इन्वेंटरी वाउचर्स. इन्वेंटरी वाउचर्स में देखो क्या है, वो बाद में देखेंगे. देन वी हैव ऑर्डर वाउचर्स.
तो ऑर्डर वाउचर में मैं परचेज ऑर्डर सेट करूंगी, तो मुझे परचेज ऑर्डर प्लेस करना है। तो आई विल परचेज 10 सीट्स फ्रॉम एमकेसीएल। तो मैंने नाम दिया एमकेसीएल का, और मैंने ऑर्डर नंबर में दूंगी PO1। देन परचेज लेजर, परचेज आइटम इज MSCIT। मैंने MSCIT के डेट पूछ रहा है 1 अप्रैल। क्वांटिटी कितना है, आई एम बाइंग 10 सीट्स। उसका रेट क्या है 4500, तो उसकी अमाउंट आ गई। मैंने 10 सीट्स MSCIT से परचेज किए, MSCIT के परचेज किए। नाउ आई परचेज टैली का ऑल्सो सीट्स। नाउ टैली का सीट्स आई विल परचेज 5 सीट्स। उसका रेट है, तो टैली का रेट है 10,000। एडवांस टैली है नहीं, तो 10,000 उसकी वो अमाउंट है। ओके, तो ये मेरा परचेज ऑर्डर हो गया। मैं एमकेसीएल को परचेज ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। मैं जस्ट फोन करूंगी तो उसका कुछ प्रूफ नहीं है, फोन का कुछ प्रूफ नहीं है। तो ये अगर मैं प्लेस करती हूँ, तो मैं अगर ये प्लेस करती हूँ तो उसका टैली में रिकॉर्ड आता है। तो ये कंप्लीट। आप नोट्स में देखो क्या है, परचेज ऑर्डर में मैंने ऑर्डर प्लेस किया। अभी ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप डिस्प्ले में इन्वेंटरी स्टेटमेंट में जाओगे तो परचेज ऑर्डर समरी दिखता है। इट विल शो यू ऑल आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स। मैं क्या करूंगी, अभी मैं यहाँ से एस्केप करूंगी। आई विल कम आउट ऑफ इट, देन आई विल गो टू डिस्प्ले। तो मैं आपको शो कर रही हूँ द सेम वे यू हैव टू रेफर द नोट्स एंड यू हैव टू डू इट। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी। फिर यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, मैंने ऑर्डर प्लेस किया और उसका वो परचेज ऑर्डर में ऑल ऑर्डर्स, और वो उसका आउटस्टैंडिंग दिखाएगा। यस, इज इट क्लियर? जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया वो ऑर्डर वो कहाँ दिखाता है, वो आपके सामने रेडी है। क्लियर पार्ट? क्लियर मैम ऑर्डर से हाँ, फुल ऑर्डर से किया और डिस्प्ले में जाकर क्या नोट्स बोला है आपने? तुम्हारे सामने, नोट्स है तुम्हारे सामने, यस नोट्स है तुम्हारे सामने, पेज नंबर 22। यस हाँ, पेज नंबर 22 देखो क्या है। मैंने ऑर्डर प्लेस किया, प्लेस ऑर्डर, पार्टी के नेम में सट्री क्रिएटर देना है। फिर ऑर्डर प्लेस करने के बाद डिस्प्ले इन्वेंटरी स्टेटमेंट, तो डिस्प्ले में जाने का, डिस्प्ले का एक ही मेनू है डिस्प्ले। आई एम शोइंग यू अगेन। तो मैं डिस्प्ले में गई, तू मेरा स्क्रीन भी देख और नोट्स भी देख। मैं डिस्प्ले में गई, डिस्प्ले में एंटर किया। फिर अभी नोट्स में क्या दिया है, डिस्प्ले को डैश दो, डिस्प्ले के बाद डैश दो, वहां पे इन्वेंटरी स्टेटमेंट। अभी कहाँ पे दिख रहा है तेरे को इन्वेंटरी स्टेटमेंट? डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस हमको नहीं देखना है, डे बुक नहीं देखना है, अकाउंट बुक नहीं देखना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं देखना है, इन्वेंटरी बुक्स भी नहीं देखना है। वहां पे बोला इन्वेंटरी स्टेटमेंट, तो इन्वेंटरी स्टेटमेंट यह है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, बराबर। वहां पे करने के बाद मुझे क्या देखना है, परचेज ऑर्डर समरी। तो परचेज ऑर्डर किधर है, देखो परचेज ऑर्डर किधर है, परचेज ऑर्डर इधर ही है। तो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, देन आई विल गिव ऑल ऑर्डर्स। मेरे को ग्रुप का नहीं देखना है, मुझे एक आइटम का नहीं देखना है, मुझे सब कुछ जितना भी आउटस्टैंडिंग है सब कुछ देखना है। तो ऑल ऑर्डर्स देखा, ये ऑल ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर पेंडिंग है, ठीक है। फिर मैंने एमकेसीएल को ऑर्डर प्लेस किया 1 तारीख को। 1 तारीख हो गया, 2 तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया, अभी तक ऑर्डर मिला नहीं वापस। तो फिर मैं क्या करूंगी, उनको फोन करूंगी और उनको बोलूंगी, अरे भाई मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, आप क्यों भेज दे रहे हो? अरे हाँ मैडम, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी वो हमने डाटा ना, फिर वो भेज देंगे।
तो उन्होंने ऑर्डर हमको देने के बाद वो हमको ऑर्डर देंगे, मतलब क्या करेंगे, वो हमको स्टूडेंट्स का लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह वो सब कुछ देंगे। तो जैसे ही वो मिलेगा फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो नोट्स में दिया है रिसिप्ट नोट। तो आई विल गो टू इन्वेंटरी वाउचर्स, आई विल गो टू इन्वेंटरी वाउचर्स, आई विल गो टू रिसिप्ट नोट। फिर मैंने रिसिप्ट नोट में दिया। अब फिर रिसिप्ट नोट देखो, वहां पे नोट्स में देखो क्या है, रिसिप्ट नोट इज फॉर रिकॉर्डिंग द गुड्स रिसीव्ड। रिसिप्ट नोट क्यों कहते हैं, परचेज ऑर्डर में हमने परचेज किया, ऑर्डर प्लेस किया, एक्चुअली जब भी हमको माल मिलेगा तो हम रिसिप्ट नोट एंटर करेंगे। तो रिसिप्ट नोट इज डन फॉर रिकॉर्डिंग द गुड्स रिसीव्ड whenever you will receive the goods for the order which you have purchased. After that, at the time of receiving, you have to enter, you have to pass receipt note. So, for recording goods received. हाँ, तो देखो दिया है इन रेफरेंस नंबर गिव परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर का जो नंबर है वो मुझे यहाँ पे देना है, तो वो नंबर था PO1। तो PO1 एंटर। फिर कौन मुझे दे रहा है, मुझे NKCL दे रहे हैं। तो जैसे ही मैं वहां पे PO1 लूंगी तो देखो यहाँ पे PO1 आता है। Then the things become very easy for you. आप रेफरेंस नंबर दोगे तो आपको वाउचर ज्यादा डबल डबल कुछ डालना नहीं पड़ेगा, सब ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। जैसे ही लेजर परचेस है तो वो PO1 में MSCIT की कितने सीट्स थे, टैली की कितने सीट्स थे वो आएगा। अगर अगर ऐसे हो रहा है कि आपने MSCIT के 10 सीट्स परचेज किए थे, लेकिन लेकिन पूरे 10 सीट्स आए नहीं, तो 5 ही सीट्स आए, तो 5 सीट मैंने एंटर कर दिए, तो बस 5 सीट्स एंटर हो गए। एंड ऑफ द लिस्ट MSCIT के 5 सीट आए, फिर टैली के 2 ही सीट आए, तो टैली के 2 ही सीट आए। देखो मैं वहां पे क्वांटिटी में डाल रही हूँ, मैंने क्या किया, देखो टैली जैसे ही मैंने प्रेस किया एंटर किया, फिर PO1 आया, क्योंकि मैंने PO1 यहाँ पे आया, क्योंकि PO1 मैंने यहाँ पे दिया था, मैंने एंटर किया, फिर वापस PO1 एंटर किया। अभी वो मुझे क्वांटिटी पूछ रहा है, मुझे 5 टैली के सीट्स नहीं मिले हैं, मुझे टैली के सीट्स 2 ही मिले हैं, क्योंकि उनके पास बुक्स रेडी नहीं थे। तो वो बोले हमारे बुक्स लॉकडाउन में अटक गए हैं, हम आपको 5 सीट्स नहीं दे सकते, हम फिलहाल अभी 2 ही सीट्स दे रहे हैं। तो 2 सीट्स मुझे टैली की मिल गए, उसका रेट तो वही रहेगा। अगर अगर मैं परचेज ऑर्डर जब भी मैंने प्लेस किया तभी कुछ रेट अलग था, तो शायद अब भी रेट बदली हो सकता है। आई कैन चेंज द रेट ओवर हियर, मैं यहाँ पे रेट चेंज भी कर सकती हूँ। एंटर, एंड ऑफ द लिस्ट, बस खत्म हो गया। तो मैंने परचेज किया था MSCIT के 10 सीट्स और टैली की 5 सीट्स, उसमें से MSCIT की मुझे 5 ही सीट्स मिले और टैली की 2 ही सीट्स मिले। क्लियर? एंटर, जितना मिला उतना मिला। तो देखो रिसिप्ट नोट के नोट्स में मैंने क्या लिखा है, फॉर रिकॉर्डिंग द गुड्स रिसीव्ड। जब भी आपके हाथ में माल मिलेगा तब भी एंड ओनली दैट टाइम यू विल गिव रिसीप्ट वाउचर। इन रेफरेंस नंबर यू हैव टू गिव परचेज ऑर्डर। अभी क्या होगा, अभी इसको कंप्लीट करो और फिर देखो आगे आगे होता है क्या। इट गिव्स स्टॉक इफेक्ट इन बैलेंस शीट। इसके वजह से बैलेंस शीट में स्टॉक इफेक्ट दिखता है। तो हम प्रेस करेंगे एस्केप एंड नाउ यू टेल मी कि वेयर यू विल सी द बैलेंस शीट। देखो अभी बैलेंस शीट कहाँ है, देयर इज ओनली वन प्लेस वेयर यू कैन सी द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाऊंगी और बैलेंस शीट में जाऊंगी, फिर बैलेंस शीट में देखो कुछ मिल रहा है क्या मुझे, स्टॉक इफेक्ट बैलेंस शीट में मिलेगा, ऐसे वो बोल रहा है। क्लोजिंग स्टॉक में इट विल गिव
इट विल गिव, लेकिन फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। मिल रहा है कुछ यहाँ पे बैलेंस शीट में अमाउंट दिखा नहीं दिखा? तो अभी हमने वो परचेज ऑर्डर पेंडिंग देखा था, उसका क्या हुआ देखते हैं। वो कहाँ देखा था मेघा? डिस्प्ले में। डिस्प्ले में किधर? मैं दिखा रही हूँ, यू कैन सी द मेनू, स्टेटमेंट ऑफ इन्व्हेंटरी। इथे बफर टाइम कमी असतो ना गुगल मीटला, युट्यूब इतका वगैरे नसतो ना. सो यू हॅव purchase order outstanding and then you have all orders. Purchase order. हाँ सी ऑल ऑर्डर्स. हाँ देखो अभी कुछ पेंडिंग दिखा रहा है क्या? हाँ नहीं, वो परचेस ऑर्डर का लिस्ट ही दिखा रहा है. यहाँ पे परचेस ऑर्डर का लिस्ट दिखा, हाँ यहाँ पे है. नहीं नहीं परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर मैंने और एक करना चाहिए था. मैंने जो रिसिप्ट नोट डाला ना, वो रिसिप्ट नोट का आई वुड हैव गिव अनदर डेट. हाँ चलो आई विल गो अगेन. अभी मैं कहाँ जाऊंगी उसके लिए? मैं डिस्प्ले में जाऊंगी, डे बुक में जाऊंगी. डे बुक में मेरे पास ये परचेस ऑर्डर है. परचेस ऑर्डर मैंने 1 तारीख को दिया, उन्होंने मुझे माल दिया नहीं. मैंने 4 बार फोन किया, फिर उन्होंने माल दिया. फिर मैं इसको डेट डालूंगी 5 अप्रैल. ओके. एक्चुअली ट्रांजेक्शन का ऐसे होता है ना, एक दिन का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा ना. हाँ अभी मैं जाऊंगी डिस्प्ले में, एंड डिस्प्ले में जाके आई विल गो टू स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, एंड इन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी आई विल गिव परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग एंड आई विल गिव ऑल ऑर्डर्स. अभी ऑल ऑर्डर्स में यहाँ पे, हाँ देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर क्वांटिटी. आई एम शोइंग यू विद द कर्सर. ऑर्डर क्वांटिटी 10 सीट्स, बैलेंस क्वांटिटी 5 सीट्स. दिख रहा है? टैली का ऑर्डर क्वांटिटी 5 सीट्स, बैलेंस क्वांटिटी 3 सीट्स. क्योंकि मुझे एमएससीआईटी का 5 ही मिला, तो 10 माइनस 5, 5 बैलेंस है. टैली का मुझे 2 ही मिला, तो 5 माइनस 2, 3 बैलेंस है. तो वो बैलेंस क्वांटिटी, बैलेंस ऑर्डर दिखा रहा है. दिखा रहा है. अगर मैं यहाँ पे पीरियड दूं, अगर मैं यहाँ पे पीरियड दूं 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल टू 3 अप्रैल, 3 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 3 अप्रैल कुछ बैलेंस नहीं बता रहा है. बता रहा है? नहीं बता रहे, क्योंकि 3 अप्रैल तक कुछ भी नहीं आया, सब बैलेंस बता रहे हैं. हाँ फिर मैंने पीरियड वापस सेट किया, मैंने पीरियड सेट किया अभी 4 अप्रैल, अभी भी बता रहा है. फिर मैं वापस, अभी भी वो बता रहा है कि सब कुछ पेंडिंग है. फिर अभी मैं पीरियड दूंगी 1 अप्रैल टू 6 अप्रैल. अभी वो बता रहे हैं देखो बैलेंस, यानी जो मेरा रिसिप्ट नोट हुआ वो वहां से कट हो गया, माइनस हो गया. समझा? तो परचेस इज मैंने ऑर्डर प्लेस किया, और रिसीट इज मैंने वो ऑर्डर रिसीव किया, मुझे माल मिला. अभी ये क्यों करने का? क्योंकि फिर आप अगर इसका हिसाब नहीं रखते हो, एंड इफ यू आर डीलिंग विथ सो मेनी क्रेडिटर्स, इफ यू आर डीलिंग विथ so many items, it will be very difficult for you to keep a track on all these things. तो ये सब कुछ करना ही चाहिए. ओके. अभी हमको और एक क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है कि स्टॉक इफेक्ट हमारा है क्या? हमारा स्टॉक इफेक्ट नहीं दिख रहा है. हम आगे जाएंगे. लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉक इफेक्ट दिखेगा. यू सी स्टॉक समरी, आपको स्टॉक समरी में दिख रहा है. स्टॉक समरी में इंदिरा गांधी टैली के देखो इतने आपने परचेज किए, दिख रहा है इनवर्ड. वो नोट्स में दिया नहीं है. Yes.
इट गिव्स स्टॉक इफेक्ट इन बैलेंस शीट है ना, उसको कट करो। हाँ, हमको स्टॉक इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा? स्टॉक इफेक्ट में हमको दिखेगा स्टॉक समरी में। इट गिव्स स्टॉक इफेक्ट इन स्टॉक समरी। आप ऊपर लिखो, बैलेंस शीट को फिलहाल कट मत करो, ऐसे ही रहने दो। इट गिव्स स्टॉक इफेक्ट इन बैलेंस शीट के ऊपर लिखो स्टॉक समरी। देखा? आपने स्टॉक समरी देखा? इट विल रिमूव परचेज ऑर्डर पेंडिंग। परचेज ऑर्डर पेंडिंग में से उसने आधा कट किया जितना मिला। अभी हम देखते हैं आगे क्या मिलता है। डिस्प्ले में जाओ, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में और कुछ है? हाँ, नहीं कुछ नहीं है। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग हमने ऑलरेडी देखा। अभी हमको ये स्टॉक का, यदि आपको माल मिला तो क्या होता है ना, आप जब भी व्हेन यू आर डीलिंग विद द फिजिकल गुड्स आपको डिलीवरी चालान देता है। यानी जब ये माल डिलीवरी होती है तो कोई ट्रांसपोर्टर वो लेके आता है, तो वो ट्रांसपोर्टर आपको एक रिसीट देता है और उसमें आता है कि आपको ये माल मिला। फिर जैसे ही आपने रिसीव किया, आप उसके ऊपर सिग्नेचर करोगे, उसको बोलते हैं डिलीवरी चालान। ना, उसको आप वर्ड लिख के रखो वहां पे। रिसिप्ट नोट के साथ क्या आता है? डिलीवरी चालान। तो डिलीवरी चालान आपके पास एक प्रूफ रहेगा क्या क्या माल आपको भेजा गया है, और वो आप रिसीव करोगे। उसका एक कॉपी सिग्नेचर करके आप ट्रांसपोर्टर को दे देंगे। फिर वो ट्रांसपोर्टर वो कॉपी वो जिस सन्ड्री क्रेडिटर को देगा। फिर सन्ड्री क्रेडिटर को पता चलेगा कि अरे आपके पास अभी माल पहुंच गया है। नाउ सन्ड्री क्रेडिटर विल गिव यू द बिल। वो आपको अभी लव लेटर बिल के जरिए आपको भेजेगा। तो बिल को एंट्री आपको करनी है, किसमें करेंगे? तो दैट इज परचेज वाउचर। तो देखो, थर्ड टाइप ऑफ वाउचर इज परचेज वाउचर। तो परचेज वाउचर के लिए अकाउंटिंग इफेक्ट के लिए आपको परचेज वाउचर देना पड़ता है। आप अभी बैलेंस शीट में जाओ, आपने परचेज किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओ। आपको कुछ दिख रहा है? परचेज कुछ दिख रहा है? कैन यू सी एनी इफेक्ट? अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं है, बिकॉज परचेज ऑर्डर इज नॉट अकाउंटिंग इफेक्ट। रिसिप्ट नोट इज इन्वेंटरी इफेक्ट। रिसिप्ट नोट का इन्वेंटरी इफेक्ट आपको कहाँ दिखाई दिया? मेन गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक समरी में। ये आपने लिखा है, इट गिव्स स्टॉक इफेक्ट इन स्टॉक समरी, लिखा है ये आपने? यस पार्थ? Yes. 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 तो स्टॉक समरी, तो यू प्रेस स्टॉक समरी में आपको ये दिखाई दिया, ये स्टॉक आया है। लेकिन आपको परचेज में दिख रहा है क्या? डिस्प्ले में जाओ, बैलेंस शीट में जाओ, सॉरी इधर है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओ, कुछ नहीं है। Hence, there is no accounting effect. So purchase order is not going to give any accounting effect. The receipt note is not going to give any accounting effect. So the next effect will be given by the purchase, given by the accounting voucher. तो इसके लिए आपको accounting voucher प्लेस करना है। तो नाउ मैंने अकाउंटिंग वाउचर किया, अभी कौन सा वाउचर मैं डालूंगी? रिसिप्ट डालूंगी? नो, परचेज पैसा नहीं मिला है मुझे, इज नॉट रिसिप्ट। जर्नल डालूंगी? नो। सेल्स डालूंगी? नो। पेमेंट डालूंगी? नो। कॉन्ट्रा डालूंगी? नो। इट इज परचेज वाउचर, तो मैंने परचेज पे प्लेस किया। सप्लायर ने आपको जो भी इनवॉइस नंबर दिया होगा वो आप इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालोगे, जैसे N1 जो भी कुछ होगा। फिर डेट कब है? तो परचेज का डेट कब है? आपने माल रिसीव किया, रिसीट नोट 4 तारीख या 5 तारीख थी, तो परचेज का बिल आपको मिला 7 तारीख, तो आपने 7 अप्रैल दे दिया। मगाशी डेट घेतली ना तरी, आता डेट घेत नाहीये। ठीक है, मैं फिलहाल वो है ना, मुझे वापस एस्केप करना पड़ेगा। इसको बार बार है ना वो लाइसेंस वर्जन का इश्यू आ रहा है।
I'll just save this and I solve that first. Configuration, shed company, configuration. If I try again, I'll go to accounting voucher, and accounting voucher I will give the supplier इनवॉइस नंबर M1, ये कुछ भी नंबर है। फिर मैं डेट दे रही हूँ 7 अप्रैल। अच्छा, तो यहाँ पे डेट है जो 5 अप्रैल है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो डेट डाला मैंने 7 अप्रैल। नाउ इट इज टेकन। समझा? आपको ये डेट और वो डेट सेम होनी चाहिए, वो नहीं थी, दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग प्रॉब्लम। अगेन आई विल शो यू। आई विल गो टू अकाउंटिंग वाउचर, फिर मुझे ये डेट देखनी है पहले। ओके, so this date I can change with this up to date. So 6 I will give, then supplier number I will give M1, then उसका डेट, ये डेट और ये डेट सेम ही रहेगा जनरली, या ये डेट लेटेस्ट रहती है और ये सप्लायर ने शायद 5 तारीख को भी बनाया होगा, तो वो 5 तारीख दूंगी मैं। पार्टी कौन है? MKCL है। परचेज ऑर्डर PO1 है। एक बार PO1 आपने डाला तो कुछ नहीं करना पड़ता है आपको, जस्ट एंटर 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 देना पड़ता है। परचेज लेजर देखो वो ऑटोमेटिक आया। अभी देखो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था 10 MSCIT एंड 5 टैली। Is it showing me all that 10 MSCIT and 5 tally? No, it is showing me only what I have taken delivery. रिसीट नोट में मैंने जो क्वांटिटी रिसीव की है उसका ही वो परचेज बिल अलाउ कर रहा है। अगर आपको रिसीव ही नहीं हुआ तो आपको बिल कैसे कोई दे सकता है? ओके, तो ये हो गया। तो मैंने एंटर 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 प्रेस करके उसको कंप्लीट कर दिया। ये कंप्लीट हो गया। अभी देखो, अभी अभी अकाउंटिंग इफेक्ट कुछ आया है क्या? रिसीट नोट में हमको कहाँ मिला? अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं मिला था। हम लोग कहाँ देख रहे थे? रिसीट नोट का सेकेंड लाइन देखो, इट गिव्स स्टॉक इफेक्ट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाऊं, अभी दिख रहा है इफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊं, पहले आपको बैलेंस शीट में देखना है ना। नहीं मिल रहा है, वो तो मिलेगा ही नहीं, उसके लिए कुछ सेटिंग करना पड़ता है। वो मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिख रहा है वो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी आप पहले परचेज का इफेक्ट देखो। टू गेट द अकाउंटिंग इफेक्ट टू सन्ड्री क्रेडिटर एंड परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में आपको कुछ दिख रहा है क्या? यू गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, you go to purchase account, you go to purchase ledger, you go to April, MSCIT का दिख रहा है, दिख रहा है? This you can see because you have entered purchase voucher. Okay? फिर वो परचेज में भी दिख रहा है, एंड देन दूसरा इफेक्ट किधर है? सन्ड्री क्रेडिटर। तो वो देखो अदर लायबिलिटी में भी दिख रहा है, दिख रहा है? यस, देन बस दिख रहा है। तो अभी देखो परचेज नोट्स में देखो परचेज में क्या क्या दिया है। टू गेट अकाउंटिंग इफेक्ट टू सन्ड्री क्रेडिटर एंड परचेज अकाउंट, इफ परचेज एंट्री इज नॉट डन योर रिसीट नोट विल शो परचेज बिल पेंडिंग। हमने ये देखा ही नहीं था। ओके, परचेज ऑर्डर प्लेस करो एंड परचेज ऑर्डर क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आएगी। इफेक्ट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट एंड परचेज अकाउंट, वो इफेक्ट दिखा तुमको। अभी क्या नहीं दिख रहा है? नाउ बैलेंस शीट में तुमको एसेट्स में करंट एसेट में स्टॉक दिखना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आई एम शोइंग यू वेरी क्रिटिकल सेटिंग। हाँ, पार्ट
मेघाला कदाचित हे समजणार नाही, बट बाय प्रैक्टिस यू विल कम टू नो। तो अभी मैं जाऊंगी कॉन्फ़िगरेशन में, नहीं, मैं जाऊंगी अभी फीचर्स में, एंड फीचर्स में मैं जाऊंगी इन्वेंटरी में। इन्वेंटरी में एक पहला सेटिंग है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी, यानी अकाउंटिंग का जो जो इफेक्ट है, इन्वेंटरी का जो जो इफेक्ट है वो अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे यस देना है, एंड आफ्टर गिविंग यू यस यू हैव टू कंप्लीट इट एंड एक्सेप्ट इट यस। आपको ये यस करना है। नाउ यू विल सी अ जादू, यू गो टू दिस बैलेंस शीट एंड नाउ यू विल सी एसेट्स में अभी वो क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है। ओके, तो स्टॉक वो एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिखाएगा व्हेन यू विल इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिख रहा है परचेस अकाउंट है, आपके परचेस किया और वो क्लोजिंग स्टॉक है, यानी आपके हाथ में है। मेगा को ये समझना थोड़ा टाइम लगेगा, पार्थ को ये कंसेप्ट समझ गया। तो इसके लिए मैंने टू स्टार्ट विद इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी यस नहीं किया था। ओके, यस, तो अभी ये एक डिफरेंस था। तो नेक्स्ट टाइम से तुम लोग इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी टू स्टार्ट विद कर सकते हो। ओके, नाउ you go to display, you go to statement of inventory, and you go to purchase bill pending। नहीं, हाँ तभी हमने नहीं देखा, हमने परचेस सेकेंड पॉइंट में परचेस बिल पेंडिंग है ना, वो हमने देखा ही नहीं था। अभी मैं एक काम करती हूँ, मैं जो परचेस का वाउचर किया है ना वो मैं डिलीट करती हूँ। आई गो टू डे बुक, और डे बुक में ये परचेस का वाउचर है ना, मैं डिलीट करती हूँ। ऑल्ट डी, यस। अभी मैंने क्या किया, यू परचेस ऑर्डर का सब इफेक्ट देखा हमने। नंबर 2 में देखो रिसिट नोट में, इट गिव्स स्टॉक इफेक्ट इन बैलेंस शीट, वो गलत ही है। महेश्वरी तुझी कॉपी कुठे आहे? नोट्सची आहे ना तुमची कुठेतरी नोट्सची कॉपी? पण एक काम कर, तुझ्या नोट्स मध्ये मी जे सांगते ना ते तू पेनाने लिहून घे, सो दॅट आपण फायनल बुक मध्ये टॅलीचं तुझं बघू, तो आपण फायनल याच्यामध्ये जे जे काही मिस्टेक निघेल ना ते करेक्ट करूया। सो इट गिव्स स्टॉक इफेक्ट इन बैलेंस शीट, वो गलत ही है। इट विल नेवर गिव स्टॉक इफेक्ट इन बैलेंस शीट, इट विल गिव स्टॉक इफेक्ट इन स्टॉक समरी। लिखो वहां पे, हाँ, there only it will give, unless you have not done integrate accounts with inventory, वो इफेक्ट देने वाला है नहीं। हे पेनाने लिहून ठेव, नको तर त्याच्याकडेच करूया। पण तुमचं बरंच बॅक डेटेड असेल, तुमच्या याच्यात भरपूर चेंजेस केले असतील। हाँ, यस, अभी यहाँ पे हमने इट गिव स्टॉक इफेक्ट इन स्टॉक समरी। मेघा, पेज नंबर 22 ला रिसिट नोटचा पॅरेग्राफ आहे, त्याच्यामध्ये सेकंड लाईन, इट गिव्स स्टॉक इफेक्ट इन स्टॉक समरी। बैलेंस शीट कट कर, बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक कट कर, हाँ, then it will remove purchase order pending, that I have shown you। हाँ, डिस्प्ले मध्ये जेव्हा आपण स्टेटमेंट ऑफ इन्व्हेंटरी मध्ये बघतो तेव्हा परचेस ऑर्डर आउटस्टँडिंग कमी झालेली असते। ऑल ऑर्डर मधनं तिथे क्वांटिटी कमी झाली ना, मी अर्धीच केली म्हणून तो अर्धी दिसतोय, सगळी केली असती तर सगळी केली असती। पण मी रिसिट नोट केल्यावर पुढे त्यांनी काय दिलंय बघ, इट विल शो परचेस बिल पेंडिंग इन इन्व्हेंटरी स्टेटमेंट। परचेस बिल पेंडिंग खाली मेनू आहे बघा, परचेस बिल पेंडिंग। तो परचेस बिल पेंडिंग मध्ये एंटर केलं तर ज्याचं आपण रिसिट नोट एंटर केलेला आहे, बट वी हॅव नॉट एंटर्ड परचेस वाउचर, फॉर ऑल सच वाउचर्स इट विल शो यू गुड्स रिसीव्ड बट विल नॉट रिसीव।
So once you are dealing with Tally, there is no chance that you will forget something. Tally will keep on prompting you, this is pending, this you have to do, that you have to do. So रिसिट नोट आपल्याला मिळाली पण आपल्याला परचेस बिल अजून आलंच नाहीये. हा, मग 8 दिवस झाले, 10 दिवस झाले, मग आपण याला आठवत, मग आपल्याकडे पैसे तर साठलेले आहेत, म्हणजे आपण पैसे आपल्या खिशात तर घालू शकत नाही. वी हॅव टू गिव्ह इट टू समवन. सो वी हॅव टू रिमाइंड, अरे बिल पाठव माझं, तुला पैसे हवेत की नकोय. That is what we will remind him, and then we have to, then he will give you the purchase bill. So now I'll do that voucher entry again. Okay. Now I will do purchase bill. So I will go to accounting voucher, enter, and then I will give inventory vouchers. Sorry, I will give accounting vouchers. Accounting vouchers मध्ये purchase, supplier name is in case, and then date is 6th April, and party name is NKCS Sandwich Editor, and it is PO1, and it is end of the list, and enter, and not applicable, and purchase ledger, and then yes. 5 सीट्स MSCADच्या, 2 सीट्स टॅलीच्या, तेवढी मला डिलिव्हरी नोट मिळाली, तेवढं मला परचेसचं बिल मिळालं. नाव पेज 2 नंबर मध्ये रिसिट नोट मध्ये परचेस बिल पेंडिंग आपण पाहिलंय. But when you have done purchase the voucher, it will show that it has removed that purchase bill pending. So for that, go to display, go to statement of inventory, and you see purchase bill pending. There is nothing. Yes, Parth? Is it clear? Yes. Now, purchase order pending आहे अजून आपली. हा, आता आपण MKCL ला सांगणार, हो हॅलो MKCL, आता तुमचं ते लॉकडाऊन थोड्या प्रमाणात उठलेलं आहे, तर आम्हाला आमची पुढची ऑर्डर द्या पटापट. आम्ही कधीची ऑर्डर प्लेस केली आहे, आमची ऑर्डर तुम्ही दुसऱ्यांना फिरवू नका, आमची ऑर्डर आम्हालाच द्या. ओके. मग MKCL घाबरले आणि त्यांनी आपल्याला उरलेली ऑर्डर दिली. सो दॅट इज 5 सीट्स ऑफ MSCIT and 2 seats of हे जर कुठल्या MKCL अथॉरिटीने ऐकलं तर त्याला हसू किती त्याला हसू येईल. So 5 seats of MSCIT and 2 seats of Tally. So now I will give त्यांनी आम्हाला आपल्याला ते पाठवलं. So we have to place receipt note. So that is inventory voucher. So it is inventory voucher, and then we have to give receipt note. So reference number is again same PO1. PO1 कोण देते आपल्याला, MKCL देते. रेफरन्स नंबर इज PO1. एंड ऑफ द लिस्ट, एंटर. आता बघा क्वांटिटी बरोबर उरलेली क्वांटिटी आली. ओरिजिनल क्वांटिटी आपली 10 सीट आहे, 5 सीट आहे, ती नाही येणार. Whatever is remaining, that only you will get. But for that, you have to make sure all your vouchers are not same dated. See, you are dealing, you are having तुमच्या घरी जे टॅली सॉफ्टवेअर आहे, ते टॅली सॉफ्टवेअर सगळं एकच डेट ऍक्सेप्ट करतं. त्या एकच डेट ऍक्सेप्ट केलेल्या व्हर्जन मध्ये तुम्ही जर इन्व्हेंटरी केलं, तर इट विल क्रिएट प्रॉब्लेम्स फॉर यू. यू विल नेव्हर नो व्हॉट इज हॅपनिंग. When you are dealing with inventory, it is very important that each and every voucher you will give different dates. Okay? Yes. So आता रिसिट नोट ही आपण कधी केली, आपण थोडी उशिरा करूया, 8 तारखेला करूया. हा, आपण ही रिसिट नोट केली 8 तारखेला. आता रिसिट नोट केल्यानंतर तुमचा स्टॉकचा इफेक्ट बघा. स्टॉकचा इफेक्ट कुठे बघायचा आहे फार, इन स्टॉक समरी, मेन मेनू स्टॉक समरी. टॅलीच्या 5 सीट्स आल्या, MSCITच्या 10 सीट्स आल्या, सगळा स्टॉक मिळाला. या स्टॉक समरी इज परफेक्ट. देन यू गो टू डिस्प्ले. डिस्प्ले मध्ये स्टेटमेंट ऑफ इन्व्हेंटरी. स्टेटमेंट ऑफ इन्व्हेंटरी मध्ये परचेस ऑर्डर पेंडिंग, ऑल ऑर्डर. आता काहीही पेंडिंग नसलं पाहिजे.
whatever you have placed, you have got everything. काहीही pending नसलं पाहिजे. There is nothing pending up as on 8th April. Now you go to purchase bill pending. अर्धी ऑर्डर जी आपल्याला लेटेस्ट मिळाली त्याचं परचेस बिल आपलं पेंडिंग आहे. येस. So purchase bill pending परत एमकेसी विसरले because they are facing with stock problem because of lockdown and again there are so many orders. So आपण त्यांना आठवण केली, हॅलो आम्हाला तुम्ही परचेस बिल पाठवून द्या, आमचं अकाउंटिंग अर्धवट राहिलंय. सो त्यांनी 10 तारखेला आपल्याला परचेस बिल पाठवलं. सो व्हॉट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू डू परचेस बिल इज अकाउंटिंग इफेक्ट, अकाउंटिंग वॉचर. आता बघा आपण ती ऑर्डर रिसीव्ह केली आहे, बॅलन्स शीट मध्ये जा, स्टॉक मध्ये जा. स्टॉक मध्ये बघा तू दाखवते परचेस बिल यायचे अजून दाखवते स्टॉक मध्ये पण, म्हणजे देर इज नो चान्स दॅट यू विल फॉरगेट इट. Yes. It is showing you in stock because we have given integrate accounts with inventory. Yes. मग ते तिथलं बॅलन्स शीट बरोबर होतं. It will show over there, but it will have a effect. Purchase bill pending. मग परत करून बघा तू घरी करशील तेव्हा. That is right. So now it is showing purchase bill pending. So we will go to accounting voucher, and in accounting voucher you will give purchase, and purchase that's the invoice number. It is M2 and त्याचा date काय आहे, त्याची date आहे 10 तारीख. मे बी त्यांनी बनवलं 9 तारखेला and party is MKCL and it is PO1 and end of the list and enter and it is purchase ledger. ऑटोमॅटिकली बरोबर सेकंड ऑर्डरच येणार, सेकंड तुमची रिसीट नोटच येणार. सो कम्प्लीट and you enter and you end. Oh, now you see, you go to stock summary, will not have any difference. कारण जेव्हा तुम्हाला रिसीट नोट आली तेव्हा तुमची स्टॉक समरी अपडेट झाली होती. दोनदा तुम्हाला MS टॅलीचा स्टॉक मिळालेला आहे. Whenever you give receipt note, your stock summary will get adjusted. Inventory effect तुम्हाला receipt note मुळे मिळणार आहे. When you go to display, then you go to statement of inventory. Purchase order pending, we have seen की नाही आहे ती ऑलरेडी. सॉरी, purchase order pending, all orders आपण ऑलरेडी बघितलेलं मग किती गेली होती. Now you see if it is showing any purchase bill pending. No, because there is no purchase bill pending. So all the effects are completed properly. Now you can go to balance sheet. Balance sheet मध्ये you will see the entire stock. You have the entire stock of 5 sheets of tally and MSBT, MSCIT 10 sheets. And then you go to balance sheet and then you go to current liability. Sundry creditorला आपल्याला सगळं पेमेंट करायचंय, त्यामुळे ते सगळं दाखवणार आहे, दोन्ही परचेस वॉचर. Then you go to profit and loss account. Then you go to purchase account. It's showing both the purchase vouchers. And then same effect to stock मध्ये असणार. Yes. So bye bye for today. Now tomorrow I am not there. Tomorrow is a Sunday. Tomorrow you have to do tomorrow and day after Monday. Both the days you have to do lots of work using this inventory vouchers. You just have to try with these 2 pages referring your notes, page number 20, 21 and 22. Yes. So now Megha, I want to talk with you if you have any doubt. So I will stop sharing this screen and bye bye for now. I want to ask if you have any doubts. So I will just minimize with Tally and I'll go to Google Meet and then my video is on. So if you have any doubts, please share your doubts with me. You can chat
You can WhatsApp me on my number. All the options are open for you. ओके. हा, सो टाइम बिंग तुला हे कळलं तर तुला बंपर जाणार, कारण तुझ्या अजून खूप प्रॅक्टिकल मागे पेंडिंग आहे. सो बाय बाय, स्टे सेफ, बाय. बाय.